अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, चैप्टर नंबर 7 जो है वो बेस करता है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब चैप्टर के आगे मूव करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। फिर आप बात कर सकते हैं कि उसकी एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन के बारे में कि हम वो कैसे पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने प्रीवियसली क्लास 6 के अंदर काफ़ी डिटेल में देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कि ये क्या होती हैं। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ या अपने टॉपिक की तरफ। क्लास 6 में आपने बेसिकली ये पढ़ा था कि अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है, यानी कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें अलजब्राइक टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन बन गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा था अलजब्राइक टर्म के बारे में। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इसके बगैर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो मतलब है, जो बात है, वो समझ नहीं आएगी। अलजब्राइक टर्म होती है कभी वेरिएबल के साथ कोई भी एक जब नंबर लिखा होगा तो ये अलजब्राइक टर्म है, यानी अगर सिर्फ 3 लिखा था तो वो नंबर था, लेकिन जैसे ही साथ में वेरिएबल लग गया तो ये अलजब्राइक टर्म बन गई। अब अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा अलजब्राइक टर्म्स के साथ आपको बाइनरी ऑपरेटर्स लगाने पड़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो ऑपरेटर्स हैं हमारे उनको, जैसे 3x + 5। नाउ दिस इज़ एन अलजब्राइक एक्सप्रेशन। अगर सिंपल है तो 3x वो अलजब्राइक टर्म थी, लेकिन जैसे ही उसके साथ हमने प्लस लगा दिया या सिंपली आप 3x - 2 कर दें या कोई भी ऐसा, जब आप उसके साथ ऑपरेटर करते जाएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बनता जाएगा अलजब्राइक एक्सप्रेशन। ये बिल्कुल बेसिक बात थी। फिर वहीं आपने पढ़ा था कि लीनियर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। लीनियर का वर्ड आपने वहाँ ज़्यादा यूज़ किया होगा क्लास 6 के अंदर। लीनियर एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें आपके पास जो एक्सप्रेशन हो उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। लेट सपोज मैं कहता हूँ 2a + 9। अब ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, क्यों कि वेरिएबल a जो है इसकी पावर कितनी है, जहाँ कोई पावर ना हो वहाँ 1 होती है। अब लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर जब आप ये कहते हैं कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, जैसे यहाँ भी देखेंगे तो x की पावर क्या है, 1। सिमिलरली मैं कोई और वेरिएबल लिखता हूँ 5y - 7। ये सारी लीनियर एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का जो मतलब है वो ये है कि आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें आपके वेरिएबल की पावर क्या हो जाए, 2। ये याद रखना है, सबसे जो बेसिक डिफरेंस है लीनियर और क्वाड्रेटिक, उसमें ये आपका फ़र्क होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो लीनियर में वेरिएबल की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होती है, 2 होती है। ओके, सो नाउ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसके बारे में आपको मैंने डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बता दी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको लिखने का सबसे जो सिंपलेस्ट वे है वो हम इसको लिखते हैं ax² + bx + c। अब इसमें a, b और c जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, ये नंबर्स होते हैं। x² यानी x यहाँ पे जो है वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, या इसको आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं कि इसमें आपके पास वेरिएबल पहले तो आता है स्क्वायर की फॉर्म में यानी पावर 2 में, फिर सिंपल वेरिएबल आता है और फिर वेरिएबल नहीं होगा। यानी जब इसकी एग्जाम्पल्स में लिखूंगा तो आपके माइंड में कुछ ऐसी आनी चाहिए, 3x² + 2x + 5। अब यहाँ पे 3, 2 और 5 तो नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे x² और x जो है x की पावर 2 इसे क्या बना रही है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यानी इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो 2x + 5 जो कि थी लीनियर एक्सप्रेशन, जब आपने इसके साथ एक मजीद टर्म ऐड कर दी जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आई होप ये जो बेसिक है आपको क्लियर हो चुका होगा कि लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है, कि क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर 2 होती है। अब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए ऐसे जब ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा होगा 5a² + 7a + 9। नाउ दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब मूव करते हैं बात कि एक्सपेंशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन क्या होती है। अभी जो प्राइमरी के जो वीडियो है हमारा, इसका प्राइमरी फोकस रहेगा हमारा एक्सपेंशन पे, क्योंकि एक्सरसाइज 7a जो है उसमें आपने एक्सपेंशन करनी है और फिर आप मूव करेंगे फैक्टराइजेशन की तरफ। तो एक्सपेंशन के लिए भी आपको क्लास 6 में आपने बेसिक लेवल में ये सीखा था जब आप अलजब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में या एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, एक्सपेंशन ऑफ। मैं थोड़ा सा वो साथ में रीकैप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको उस चीज़ को ज़्यादा समझने में आसानी होगी कि एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन जब आप करते थे तो आपने 2 से 3 चीज़ें देखी होंगी कि आपके पास सिंपल एक टर्म लिखी हुई है, लिखा हुआ है 3 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x + 5।
अब ये 2x प्लस 5 क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है और 3 इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब ही ये होता है कि आप ब्रैकेट को ओपन करें, एक्सपैंड मीन ओपन करना। तो 3 पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे और फिर जो ये टर्म थी ये 3 आके नेक्स्ट से होती थी मल्टीप्लाई, दैट मीन इसका आंसर बनता था 3 2s आर 6x प्लस 3 5s आर 15। बिल्कुल सिमिलरली आपने मजीद भी इसकी एक्सपेंशन की होगी को वेरिएबल के लिहाज से भी, कि यहाँ लिखा हुआ है 3a और नेक्स्ट आपके पास टर्म है 2ab प्लस 5। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आप कहेंगे 3 2s आर 6, ए से मल्टीप्लाई होगा ए की पावर 2 और साथ में b प्लस 3 5s आर 15 और साथ में आ जाएगा a। यहाँ मैंने ये खुद से 2 दफ़ा ए जो लिखा था कि आपको एक्सपेंशन में यही एक बात सिखाना मकसद है जो आपने पहले पढ़ी हुई है उसका रिकैप, कि जब भी दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। आपने जैसे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं आप एरिया फाइंड करते हुए। ये सारी बातें रिकैप में के अंदर आती हैं कि आपने जब भी किसी सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, लेट सपोज एक्स की पावर 3 इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 5। अब आपके पास बेसिस सेम है ना, यानी x तो और x तो सेम है, तो जब इसका आंसर लिखेंगे आप, तो आपने पहले पढ़ा हुआ है ये x की पावर 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। अगर नहीं भी तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, अगर आपने इससे पहले ये नहीं देखा हुआ, कि जब बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये बात अभी आप आगे सीखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो एक्सपेंशन करनी है आपने उसके अंदर। सो ये तो वो रिकैप था कि लीनियर एक्सप्रेशन को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। अब यहीं अगर मैं चेंज कर दूँ लीनियर के बजाय, मेरा टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो एक्सपेंशन करनी है आपने, यानी यहाँ आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन होगी वो जैसे अभी मैंने लिखा था 3 इंटू, अब आपके पास एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और जो बाहर 3 लिखा हुआ है जब मल्टीप्लाई होगा तो दैट मीन आपने एक्सपेंशन कर दी है। इस एक्सपेंशन का मतलब ही ब्रैकेट को ओपन करना या सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना। तो क्या होगा, जैसे आपने क्लास 6 में अभी आपको बताया कि पहले ये टर्म 3 5s आर, फिर यही टर्म जाके 7 से मल्टीप्लाई, फिर यही टर्म जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने जब मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आएगा 3 5s आर 15, साथ में वेरिएबल क्या था एक्स स्क्वायर वो एज इट इज़, प्लस 3 7s आर 21, साथ में x एज इट इज़, प्लस 3 3s आर 9। तो मतलब ये है कि आपकी एक्सपेंशन का जो रूल है वो बिल्कुल वही है जो आपने क्लास 6 में या प्राइमरी लेवल में जो देखा था, चीज़ों को एक्सपेंड करना यानी ब्रैकेट्स को ओपन करना। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन थी, यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे 2 से 3 बातें आपको मजीद जो समझना ज़रूरी है, जैसे अभी वो बताया लीनियर के बारे में, वैसे ही क्वाड्रेटिक में भी एक बात समझ लें कि अगर क्वाड्रेटिक के बाहर वेरिएबल हो, यानी 3x, या चलें x का तो वेरिएबल पहले आपने देख लिया, मैं अब इसको वेरिएबल को c लिख देता हूँ, 3c इंटू, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है कि अंदर लिखा हुआ है 9c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2। अब अगेन ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। अब जो मल्टीप्लिकेशन है यानी 3 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा और जब c यहाँ पे c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, c की पावर 3। अब ये शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए अगर आपको कॉन्सेप्ट शुरू में क्लियर हो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। तो 3 9s आर 27, जब ये वाला c इस c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा दैट मीन c की पावर 3 प्लस 3 3s आर 9, और जब ये c से मल्टीप्लाई होगा दैट मीन c स्क्वायर प्लस 3 2s आर 6, और इसके साथ भी क्या आ जाएगा c। मतलब बताने का यहाँ पे जो इतनी आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ वो यहाँ से सिर्फ से जो 3 4 बातें आपके लिए ज़रूरी हैं कि एक्सपेंशन करते हुए अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर कहीं सेम वेरिएबल आ जाएं तो उन वेरिएबल की पावर को आपने ऐड करना होता है, इसी चीज़ का नाम एक्सपेंशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में पहले आपको मैंने बता दिया। अभी आपका जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो रहेगा एक्सपेंशन पे, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज 7 है वो एक्सपेंशन के बारे में ही है, इसने चीज़ों को एक्सपेंड करना है। एक सिंपल सी बात मजीद जो बिल्कुल ही आपको बेसिक लेवल की है वो भी यहाँ बता देता हूँ। एक्सपेंशन करते हुए अगर आपको साथ ही वर्ड लिखा आ जाए, अक्सर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आएगा सिंप्लीफिकेशन, यानी आप एक्सपेंड भी करें और साथ में सिंप्लीफाई भी करें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब ये हुआ कि पहले तो आप एक्सपेंशन करें, एक्सपेंड करें, उसके बाद आप उसकी सिंप्लीफिकेशन भी करें। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई दो सेम टर्म, मतलब आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का मैं कहता हूँ, लिखा हुआ है 3a प्लस 2b, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 9a प्लस 7b प्लस 5।
ऐसी एक्सपेंशन भी आपके सामने आएगी जहाँ पे आपकी दो ब्रैकेट्स को आपस में एक्सपेंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, जैसे पहले वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये 3a आपकी जो टर्म है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। आप लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3a इंटू 9a प्लस 7b प्लस 5। बिल्कुल सिमिलरली अब 3a को आपने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया तो कौन रह गया 2b, और साइन क्या है उसका प्लस, तो 2b भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9a प्लस 7b प्लस 5। अब जब इसकी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 9 ज़ार 27, a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वेयर प्लस 3 7 ज़ार 21। a और b दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, जब मल्टीप्लाई हों तो एक साथ लिखे जाते हैं, या आप क्लास 6 के लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। 3 5 ज़ार 15 और साथ में क्या आ जाएगा a। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करें, ये देखें प्लस 2 9 ज़ार 18। a और b इसको लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो b और a होगा, लेकिन आप इसको लिखते हुए a b लिख सकते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में a पहले आता है। 2 7 ज़ार 14। अब जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा b की पावर 2। ये बेसिक लेवल है कि आपका अगर b दूसरे वेरिएबल b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जहाँ कोई पावर ना लिखी हो 1 लिखी होती है, तो दैट मीन b की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2। ये मैं कह रहा था कि जब सेम बेसिस हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाया करती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस 2 5 ज़ार 10 और साथ में आ जाएगा b। अब सिंप्लीफिकेशन, ये तो आपने क्या किया एक्सपेंशन, यानी आपने ब्रैकेट्स को ओपन किया है। अब नेक्स्ट आपके साथ जो वर्ड लिखा था वो था सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये 27a स्क्वेयर कहीं और ए स्क्वेयर वाली टर्म है, बिल्कुल नहीं, तो आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे 27a स्क्वेयर। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास कोई ऐसी टर्म जो एक जैसे हों, 21ab 18ab ये एक जैसी हैं, तो 21 दोनों एडिशन की हैं तो बहुत सिंपल है, 21 में 18 प्लस कर लें, 21 और 10 31, 31 में 8 प्लस करेंगे तो 39, तो 39 और साथ में आ जाएगा ab। अब ये a है, ये b स्क्वेयर और ये b, यानी इसके अलावा कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो प्लस 15a प्लस 14b स्क्वेयर प्लस 10b, ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आपने एक्सपेंशन भी की और जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी वो आपने की। कुछ क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। ओके, इस सिंप्लीफिकेशन के बाद एक बिल्कुल लास्ट बात जो है तो बिल्कुल बेसिक लेवल की, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है, तो मैं यहाँ उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट में ही यहीं पर, ताकि आपको एक्सरसाइज के अंदर किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना आए। हमारा पैटर्न यही चलेगा कि हम एक्सरसाइज के स्टार्ट में कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में देख लिया करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें जस्ट 1 बाय 1 जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते जाएँ और वहाँ हमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना आए। सो अभी जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ एक चीज़ जो कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है उसमें कि बेसिक लेवल की बात, अगर आपके पास आपने क्लास 6 में ये पढ़ा है इससे पहले प्रीवियस लेवल पे कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं 3a प्लस 2a, यानी दो एक जैसी टर्म्स अगर ऐड हो रही हो तो इनको हमने कहा हुआ था लाइक टर्म्स। ये एक जैसी टर्म्स होती हैं, इनका मतलब ये होता है कि अगर लाइक टर्म्स उन टर्म्स को कहा जाता है जिनका वेरिएबल सेम हो। अगर दो नंबर्स हैं तो वो नंबर ही हैं, अगर वहाँ वेरिएबल दोनों का वेरिएबल सेम होगा, वेरिएबल की पावर भी सेम होगी, तो 3a प्लस 2a इसका आंसर क्या आएगा, इनमें सिर्फ कोफिशिएंट यानी नंबर ऐड हुआ करता है। 3 प्लस 2 5 हो जाता है, वेरिएबल पे कोई डिफरेंस नहीं आता। ये बहुत स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है, इसलिए मैं यहाँ काफ़ी डिटेल में दोबारा बता रहा हूँ। है तो एक क्लास छोटी लेवल का, मतलब क्लास 5 या 6 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ फिर दोबारा सुन लें, अगर आपकी लाइक टर्म्स ऐड हो रही हो तो सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं, वेरिएबल पे कोई डिफरेंस नहीं आता। और बिल्कुल सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हो, यानी 3b माइनस 2b, तब भी 3 में सिर्फ 2 जाएंगे तो 1 आएगा, और 1b लिखेंगे, या कभी तो हम 1 लिखते ही नहीं है, हम सिंपली इसको b लिख दिया करते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि 1 कोफिशिएंट है उसका। ये तो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आपके लाइक टर्म्स हो। लेकिन एक और बात, अगर कहीं लिखा हो 3b स्क्वेयर माइनस 2b, तो क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ सिंपली b है। ये बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बिल्कुल लो लेवल की बात है, मतलब बिल्कुल क्लास 3 4 5 से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी ये डिफिकल्टी आती है, इसलिए यहाँ बार बार बता रहा हूँ। और बिल्कुल सिमिलर जैसे यहाँ लाइक टर्म्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, यानी लिखा हुआ था 3a, जब ये मल्टीप्लाई होगा 2a से, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो अब यहाँ पे ये है कि कोफिशिएंट यानी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ार 6, और जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आगे जाके 7a एक्सरसाइज जो है उसमें हम यूज़ करेंगे कि नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो जैसे सिंपल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो कर ली, लेकिन जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी पावर ऐड होगी, जैसे पहले आप देख चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल भी है आपके पास, अगर आपके पास वेरिएबल है 9b एक टर्म है और ये मल्टीप्लाई हो रही है 3b और साथ में आप एक वेरिएबल d कर लें।
अब अगेन क्या होगा, जो नंबर है यानी 9, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 3 के साथ, तो 9 3 आर 27। अब जब ये वाला b वेरिएबल जो है इस b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला d जो एक ही दफ़ा था ये सिंपल लिखा जाएगा। सो इस तरह की एक्सपेंशन या मल्टीप्लिकेशन के जो बेसिक रूल्स हैं लाइक टर्म्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स जब ऐड होती हैं तो उनके कोफिशिएंट पे क्या रूल अप्लाई होता है, और जब लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर क्या रूल अप्लाई होता है। सो आई होप बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को मैंने इसीलिए पिक किया कि आपके लिए जो एक्सपेंशन है, और आगे तो एक्सरसाइज 7 भी में आप फैक्टराइजेशन भी करेंगे, तो अगर आपको ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्लियर ना हो तो फिर वहाँ जाकर डिफिकल्टी आती है एक्सपेंशन में भी और फैक्टराइजेशन में भी। सो आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो अब आपको ना पता हो या ना जो जिसकी रिवीजन ना हो चुकी हो, एक्सरसाइज में आपको यूज़ करनी है। सो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 7A का एक्सपेंड एंड स्लैश लगी हुई है, स्लैश और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब ये हुआ कि आपको जो 6 पार्ट्स हैं इसमें कहीं तो एक्सपेंशन होगी, यानी कहीं तो ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, और कहीं ब्रैकेट नहीं है तो वहाँ पे क्या करना है, आपको बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब मैंने पहले बताया कि कॉन्सेप्ट में इतना डिटेल में बता चुका हूँ कि अब यहाँ पे आपको जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा मैं। पार्ट ए को देख लें, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² प्लस 19 प्लस 9x² माइनस 8। सोल्यूशन पे जब इसके आएंगे आप, अब आपके पास यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है यानी एक्सपेंशन तो नहीं होनी, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है आपके लिए। लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं आपको, कौन कौन सी हैं, 6x² और 9x², ये एक जैसी हैं क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है। तो 6x² प्लस 9x², इसको एक साथ लिख लें, और ये 19 और 8 ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनमें कोई वेरिएबल नहीं है, नंबर है बिल्कुल, तो इनको लाइक टर्म्स कहेंगे, एक जैसी हैं ये। 6 प्लस 9 कितना होता है, 15x² एज इट इज, प्लस 19 माइनस 8, प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। 19 में से 8 जाए तो कितना आ जाएगा, 11। दैट मीन ये आपका ए पार्ट का आंसर होगा, 15x² प्लस 11। मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ कि उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। मैं यहीं पे सारे पार्ट सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि आपको उसको मतलब बार बार क्वेश्चन को चेंज करने में डिफिकल्टी ना हो। क्वेश्चन है x² प्लस 2x माइनस 7। अब देखें ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है माइनस 11x², ब्रैकेट क्लोज, दैट इज माइनस 5x माइनस 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पहले एक्सपेंशन करेंगे आप, यानी x² एज इट इज प्लस 2x एज इट इज माइनस 7। ये वाला माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा, प्लस। ये बेसिक लेवल का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट ओपन करने का। 11x² माइनस 5x माइनस 1। अब यहाँ देखें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये x² और ये 11x², ये एक जैसी टर्म्स हैं, इनको एक साथ लिख लें, x² प्लस 11x²। फिर लाइक टर्म्स कौन सी हैं आपकी, 2x और 5x, इनको भी एक साथ लिख लें। यहाँ 2x का साइन है प्लस, 5x का साइन है माइनस। याद रखें टर्म का साइन वो है जो उससे पहले लिखा गया हो। और लास्ट में रह गया है 7 और 1, ये भी लाइक टर्म्स हैं। 7 का साइन है माइनस 7 और ये माइनस 1। अक्सर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो दिखने में मतलब बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन लगता है, लेकिन जो मिस्टेक होती है, जो आंसर सेम नहीं आता, वही जो साइन की छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं कि आपने गलत साइन लिख दिया किसी टर्म का, तो उससे सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। x² प्लस 11x², अभी मैंने तो पहले बताया था जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो तो अंडरस्टूड सी बात है, वहाँ कोफिशिएंट क्या होगा, 1। तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12x², 2x 5x, प्लस माइनस माइनस, साइन वही टर्म का लगता है हमेशा। 5 में से 2 जाएं तो 3 आता है, और साथ में वेरिएबल x। मैंने बताया एडिशन में वेरिएबल पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी टर्म का। 7 और 1 कितना होता है, 8। ये आपके पास 12x² माइनस 3x माइनस 8 आपके पास बी पार्ट का आंसर आ गया। यहीं इसको रेज करके अब आप सी पार्ट देख लेंगे, सी पार्ट में आपसे किस चीज़ की एक्सपेंशन या सिंप्लीफिकेशन के बारे में कहा गया। क्वेश्चन है y प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 3y² प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर y² माइनस 6y। जब सोल्यूशन में आएंगे आपको क्या करना है, आपको पहले तो एक्सपेंशन करनी है, यानी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो y ये वाला प्लस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस 3y², पहली ब्रैकेट ओपन हो गई, प्लस अब यहाँ एक्सपेंशन होनी है वही जो मैंने बताया अभी कॉन्सेप्ट के अंदर। 2 पहले y से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 2y²। अब ये वाला जो प्लस का 2 है ये माइनस के 6y, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस हो गया। पहले तो ये काम कर लेंगे, साइन लिख लें। फिर ये 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ, मैंने क्या बताया अभी आपको, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई, 2 6 आर 12 और y एज इट इज़, y पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देख लें इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये 3y² और 2y² तो ऑलरेडी साथ लिखी हुई हैं, ये y को आप एक साथ लिख लें तो ये आ जाएगा y, ये माइनस का 12y यहाँ ले जाएं इस y के साथ ताकि लाइक टर्म्स एक साथ लिखी जा सकें।
-3y² प्लस 2y²। ये आपके पास, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ 1 होता है। 12 - 1 प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन 12 में से 1 जाए तो 11y, लेकिन माइनस का प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का 3 में से 2 जाए तो 1 आता है, और 1 अंडरस्टूड सी बात होती है इसलिए हम लिखते नहीं हैं। तो -11y माइनस y², या पहले लिखना चाहें तो इसको चेंज करके ये भी इस आंसर लिख सकते हैं -y² माइनस 11y, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पावर 2 पहले आती है और पावर 1 जो होती है वो बाद में लिखी जाती है, लेकिन ये आंसर भी गलत नहीं है, इसको भी आप लिख सकते हैं। सो ये था आपका सी पार्ट का आंसर, इसको भी रेज कर लें। आप देखें आपसे डी पार्ट में किस चीज़ की एक्सपेंशन या सिंप्लीफिकेशन के बारे में कहा गया। डी पार्ट है आपका 5x² माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट x² माइनस 10x। सोल्यूशन में आ जाएं। अब आपके पास डी पार्ट के अंदर भी पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, दैट इज़ 5x² माइनस एक्स। ये माइनस अंदर याद रखें, एक सिंपल सी रूल है, आपको माइंड में रहना चाहिए कि जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा और वो ब्रैकेट ओपन हो रही होगी तो दैट मीन्स के सारे अंदर के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यानी x², यहाँ x² का साइन अभी क्या है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ साइन कौन सा होता है, प्लस का, लेकिन ये जब बाहर का माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा इसको, माइनस, प्लस माइनस माइनस x², ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x। अब देखिए क्योंकि बाहर कोई नंबर नहीं था तो सिंपल हमने ब्रैकेट के अंदर साइन को ही मल्टीप्लाई किया है और कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई। अगेन लाइक टर्म्स कौन है, सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं। पहला काम, पहले स्टेप में एक्सपेंशन, ब्रैकेट को ओपन करना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का वर्ड आएगा, तो वही चीज़ के 5x² और ये x², इसको एक साथ लिखें, -x प्लस 10x। अगेन बहुत सिंपल, प्लस माइनस माइनस, जहाँ कोई वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट ना हो वहाँ 1 होता है। चाहे तो अपने पास भी आप लेड पेंसिल से रफ में लिख सकते हैं अगर आपको डिफिकल्टी आती है। 5 - 1 4x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन 10 में से 1 जाए तो 9 आता है, तो 9x, 4x² प्लस 9x, ये आपका आंसर आ जाएगा डी पार्ट का। अब आपसे देखें, आपसे जो ई पार्ट है उसमें किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, यानी आपको कौन से सिंप्लीफिकेशन करनी है। ई पार्ट माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x² प्लस 9x प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 2। अगेन आपके पास सिंप्लीफिकेशन भी है और एक्सपेंशन भी है। पहली एक्सपेंशन क्या है कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस के अंदर साइन मल्टीप्लाई होगा, तो जहाँ कोई साइन ना हो प्लस होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस 4x² प्लस 9x, बाहर वाले माइनस से हुआ तो माइनस का 9x, प्लस का 2 बाहर के माइनस से हुआ तो माइनस का 2। मैंने बताया ना भी आपको रूल कि ये सिंपल रूल याद रखें, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो वो सारे साइन को चेंज कर देगा। नेक्स्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं आई। अब अगेन आपका काम है कि लाइक टर्म कौन है, 4x और 3x², 9x और 7x, ये वाला 2 और ये वाला 2। मैंने डिफरेंट नोटेशंस डाल दिए हैं, अंडरलाइन कर दिया है या उसको टिक या स्टार कर दिया कि आपको याद रहे कि -4x² प्लस 3x² ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस का 9x माइनस का 7x ये भी लाइक टर्म्स हैं, और माइनस का 2 प्लस का 2 ये भी लाइक टर्म्स हैं। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएँ तो 1 आता है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है तो सिर्फ x², लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का x² प्लस माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का, 9 और 7 16, साथ में x, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 जाए तो 0, यानी यहाँ पे ना तो कोई प्लस का 0 माइनस का 0 कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। दैट मीन जो आंसर आएगा वो आएगा -x² माइनस 16x। ये था आपका ई पार्ट का आंसर। लास्ट में आपके रह गया एफ पार्ट। देखते हैं एफ पार्ट में आपसे किस चीज़ की एक्सपेंशन के बारे में कहा गया है। एफ पार्ट है माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 7y माइनस 8y² प्लस 2 इंटू y² माइनस 3y माइनस 1। अगेन आपके पास अब दो ब्रैकेट, दोनों की आपने पहले एक्सपेंशन करनी है, यानी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्सपेंड होगी, ब्रैकेट ओपन होगी, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 7y माइनस माइनस प्लस 8y², यानी सारे साइन चेंज हो गए। देख लें, प्लस का 1 माइनस हो गया, दोनों टर्म माइनस की थी प्लस की हो गई हैं। आगे जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस ये 2y से मल्टीप्लाई हुआ 2y² प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6y प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2। अब अगेन आपके पास लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये y² और y², इनको पहले एक साथ लिख लें, 8y² प्लस 2y²। अब ये आप कहेंगे सर 8 से पहले प्लस का साइन था आपने लिखा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ प्लस का साइन होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब y के साइन देख लें, प्लस 7y माइनस 6y, y की टर्म भी आपने एक साथ लिख लिया। अब लास्ट में नंबर रह गया है तो -1 माइनस 2। अब इनको देखें, 8 प्लस 2 10y² प्लस 7 माइनस 6, 7 में से 6 जाएँ तो 1 आता है, 1 को हम लिखते नहीं है, साइन बड़ी टर्म का रहता है, प्लस y माइनस माइनस प्लस
साइन माइनस का 2 और 1 3, तो 10y² प्लस y माइनस 3, ये आपके एफ पार्ट का आंसर था। ये था क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्रोडक्ट का वर्ड है इसका जो मतलब पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये पहले ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता वो भी अपने पास इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जहाँ भी प्रोडक्ट का वर्ड लिखा होगा उसका मतलब है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ऑल दो जो आगे पार्ट्स हैं वहाँ सिंपल लिखा भी हुआ है। फर्स्ट पार्ट में देख लें, 12 मल्टीप्लाई 5x, x मल्टीप्लाई 6x, तो मल्टीप्लाई का साइन तो ऑलरेडी है, लेकिन ना भी हो तो पता हो कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए पार्ट के अंदर लिखें, बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है 12 मल्टीप्लाई 5x। अभी मैंने आपको बताया था, चाहे ब्रैकेट लगी हो चाहे मल्टीप्लाई का साइन हो, मतलब उसका एक ही है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 5 से मल्टीप्लाई होगा। नंबर है ना, तो 12 5 आर 60, वेरिएबल पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो एज इट इज आ जाएगा। तो 60x आपके ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है आपके पास, एक दफ़ा लिखने बाद में इसको रेस कर लेंगे, लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई 6x। थोड़ा मैंने गैप इसे देखा, आपको पता हो, ये वैसे भी याद रखें कि अलजबरा के अंदर x जो होता है वो यूँ लिखा जाता है, और मल्टीप्लाई का साइन, ताकि आपको वो डिफरेंस पता हो कि x और मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या है। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन है कि x मल्टीप्लाई 6x। अभी आपको मैंने क्या बताया कि आपके पास अगर किसी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट ना हो तो कोफिशिएंट क्या होता है, 1। अब यहाँ नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जार 6, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो अब आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 2, यानी अब वेरिएबल में चेंज आएगा। बिकॉज देखिए आपने क्वेश्चन 1 किया, उसमें कितने वेरिएबल्स थे, लेकिन कहीं वेरिएबल में चेंज नहीं आया, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। जो ही वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो अब उनकी पावर में आप चेंज देखेंगे कि वेरिएबल जब मल्टीप्लाई तो उनकी पावर ऐड होती है। सो ये था बी पार्ट। सी पार्ट यहाँ लिख लें। सी पार्ट में देखें लिखा हुआ है -2x, ब्रैकेट भी है कंफ्यूज ना होने के लिए कि साइन में आप कंफ्यूज ना हो, मल्टीप्लाई बाय 8x। अब आपके पास जब सोल्यूशन आएगा तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 2 जार 16, साइन एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 टू द 16 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x², तो -16x² आपका ये सी पार्ट का आंसर होगा। और डी पार्ट में है कि आपके पास -3x, आपके पास एक जो टर्म है और ये मल्टीप्लाई और ये माइनस के 10x है। अब आपके पास क्या चेंज आएगा कि पहली तो बात कि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं आपस में, यानी ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, 3 10s आर 30 हो गया, और जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² हो गया, तो आपका आंसर आया 30x²। ये था आपका डी पार्ट का आंसर। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप जितना भी आपने जो क्वेश्चन 1 और 2 में जो देखा, बेसिक तो यही था, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना और आपको देखने में आसानी हो। सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन भी साथ सॉल्व कर दिए थे कि आपको जो सिंप्लीफिकेशन है आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, और क्वेश्चन 2 में आपने मल्टीप्लिकेशन भी साथ ही देख ली कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो वेरिएबल की पावर्स ऐड कैसे होती हैं। सो जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस हैं, आई होप वो आपको काफ़ी क्लियरली समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपने पूछनी हो, कोई जो क्वेश्चन हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।